Hello everyone, in this video we're gonna talk about the respiratory system. ये respiratory system क्या होता है और उसकी anatomy. So first of all introduction. Respiratory system की जो study होती है उसको हम लोग pulmonology कहते हैं या फिर respiratory system को हम pulmonology से refer करते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स की हम बात करें या स्ट्रक्चर जो कि मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं वो है हमारा नोज, नेजोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई एंड डायफ्राम. सो ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसमें जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ये स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, हमारे ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं. अब जो हमारा एयर होता है वो सीरीज ऑफ ऑर्गन से मूव करता है जो एटमॉस्फेरिक एयर. तो जो स्ट्रक्चर को अगर हम देखें फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो होता है नोज. देन आता है हमारा नेजल कैविटी, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स जहाँ एपिग्लोटिस, देन ट्रेकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई. जो हमारा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिससे हम ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं एटमॉस्फेयर या एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एलिमिनेट करते हैं. और हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो बर्थ होने के बाद ही स्टार्ट होता है. जब बच्चा पेट में होता है, जब वो फीटस स्टेज में होता है प्लेजेंटा के अंदर, तब हमारा जो लंग्स होता है वो वर्क नहीं करता है. नेक्स्ट, जो हमारा फर्स्ट ऑर्गन था जो कि था नोज और उसकी कैविटी जिसको हम लोग नेजल कैविटी कहते हैं. सो नोज का क्या काम होता है, नोज जो होता है हमारे जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है उसको रिसीव करता है. ठीक है. इसके अलावा जो नेजल कैविटी होती है, हमारे नोज के अंदर की जो कैविटी होती है वहाँ पे म्यूकस और हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि हमारे जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो हम एयर इंस्पायर कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर. इसके अलावा एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको वहीं पे हेयर जो होते हैं वो एक बैरियर का काम करते हैं और वहीं पे रोक देते हैं. और जो म्यूकस होता है वो हल्का विस्कस होता है, मतलब गाढ़ा सा होता है और हल्का स्टिकी चिपचिपा होता है जो कि उस डर्ट को अपने अंदर पे उसमें स्टिक कर लेता है. इसके अलावा जो हमारे नोज में जो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं उसमें कुछ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ऑल्फैक्टरी सेंसेशन मतलब कि जो स्मेल की सेंसेशन होती है उसको रिसीव करते हैं. सो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं हमारे फेरिंग्स एंड लैरिंग्स. जो फेरिंग्स होता है वो एक कैविटी होती है हमारे माउथ में, जहाँ पे हमारी जो ओरल कैविटी है और जो हमारी नेजल कैविटी है, माउथ की कैविटी और जो नोज की कैविटी है वो मिलती है. और लैरिंग्स जो कि जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो कि वोकलाइजेशन का काम करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशंस. सो और फेरिंग्स जो है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं वो प्रेजेंट रहता है. जो हमारा एपिग्लोटिस है वो क्या करता है, वो हमारे फूड को, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज एपिग्लोटिस. जो एपिग्लोटिस है ये क्या करता है, जो हमारा फूड है वो हमारे विंड पाइप में या ट्रेकिया में ना चला जाए या लंग्स में ना चला जाए, उसको प्रिवेंट करता है. जब हम खाना खाते हैं तो वो क्या करता है, हमारे ट्रेकिया को कवर करता है और जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारा जो ईसोफेगस है, जो फूड पाइप है, उसको कवर करता है. सो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये है ओपन एपिग्लोटिस का, जिसमें जो हमारी एपिग्लोटिस है वो ओपन है जिसकी वजह से जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं ये एयर डायरेक्टली हमारे जो विंड पाइप है उसमें एंटर कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्लोज एपिग्लोटिस. अब यहाँ आप देख सकते हैं जो ग्लोटिस है वो क्लोज है, तो जो एयर है अभी वो हमारे ईसोफेगस में जा रही है क्योंकि अभी हमारा जो फूड पाइप है वो ओपन है. सो जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है ट्रेकिया. ट्रेकिया जिसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं. जो ट्रेकिया होता है वो क्या करता है, हमारा जो एयर जो कि नोज और लैरिंग्स और फेरिंग्स से होके हमारे बॉडी में एंटर हुआ है उसको हमारे लंग्स तक लेके जाता है. ट्रेकिया जो होता है वो एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा स्टर्नल एंगल पे जा करके टू पार्ट में डिवाइड होता है, टू
प्राइमरी ब्रोंकाइज में डिवाइड होता है, जिसको हम कहते हैं राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। जो हमारा राइट ब्रोंकाई का जो एंगल होता है वो थोड़ा इंक्लाइंड होता है, हमारे ट्रेकिया के थ्रू कम इंक्लाइंड होता है, जिसकी वजह से राइट लंग में इन्फेक्शन होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द लेफ्ट लंग्स। उसके बाद ये जो हमारा ट्रेकिया है वो टोटल 23 टाइम्स डिवाइड होता है, और डिवाइड होकर के वो ट्रेक्यू ब्रोंकियल ट्री बनाता है, मीन्स ट्रेकिया और ब्रोंकाई के मिलके ट्री बनाते हैं। तो जो हमारा ट्रेकिया था वो प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हुआ था, फिर जो प्राइमरी ब्रोंकस है वो हमारे सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। सेकेंडरी ब्रोंकाई को हम लोग सेगमेंटल ब्रोंकाई भी कहते हैं, जो कि हमारे हर जो लंग्स के जितने भी सेगमेंट्स में है, सेगमेंट्स है उनमें एंटर करता है। उसके बाद जो हमारा सेगमेंटल ब्रोंकाई है वो फर्दर डिवाइड होता है हमारे टर्शरी ब्रोंकाई में। टर्शरी ब्रोंकाई टोटल 10 होते हैं राइट लंग्स में, और लेफ्ट लंग्स में 8 होता है, जो कि हमारे जो लंग्स के जो सेगमेंट्स है उसमें एयर को लेके जाता है। और फिर जो टर्शरी ब्रोंकाई है वो डिवाइड होते जाता है, वो काफ़ी सेवरल टाइम डिवाइड होता है, जब तक कि जो उसकी लेंथ है वो रिड्यूस ना हो जाए। और जब उसकी लेंथ, हमारी जो लेंथ होती है वो 1 mm से या फिर 1 mm से कम हो जाती है, तो फिर वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फॉर्म करती है, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फॉर्म करती है। जो हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो फर्दर डिवाइड होकर के रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स फॉर्म करते हैं, और जो हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो जाकर हमारे जो एल्वोलर सैक है उससे कनेक्टेड होते हैं। जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो हमारे एल्वोलर सैक में होता है, और फ्रॉम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ये हमारा जो एरिया होता है यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होते हैं। अब जो हमारा एल्वोलर सैक की बात करें तो जो हमारा एल्वोलर सैक है उसमें एल्वोलर डक्ट, जो एल्वोलाई है उसमें एल्वोलर डक्ट प्रेजेंट होता है, एल्वोलर सेप्टम प्रेजेंट होता है, और एट्रिया प्रेजेंट होता है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होते हैं। अब हम ट्रेकिया के बाद जो नेक्स्ट जो मेन स्ट्रक्चर है रेस्पिरेशन का वो है लंग्स। सो जो हमारे लंग्स हैं ये हमारे 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। सो जो हमारा राइट लंग होता है इसमें 3 सेगमेंट्स होते हैं, या सॉरी 3 लोब्स होते हैं, और जो हमारा लेफ्ट लंग है उसमें मेनली 2 लोब्स होते हैं, लोअर लोब और अपर लोब, और एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम लोग लिंगुलर लाइन कहते हैं, ये जो कि इस लोब को फर्दर एक और लोब बनाती है जिसको हम लोग लिंगुलर लोब कहते हैं। और जो हमारे राइट लंग है उसमें 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ये अपर लोब, देन मिडिल लोब, एंड ये हमारा लास्ट होता है लोअर लोब। सो राइट, ये हमारा राइट लंग है जिसमें 3 लोब्स हैं, अपर मिडिल लोअर, एंड ये हमारा लेफ्ट लंग है जिसमें मेनली 2 लोब्स होते हैं, अपर लोब एंड सेकेंडरी लोब, और एक इमेजिनरी लाइन जिसको लिंगुलर लाइन कहते हैं जो कि इसको एक लिंगुलर लोब में डिवाइड करती है। अब ये जो हमारा लंग्स होता है वो लोब्स में डिवाइड होता है विद द हेल्प ऑफ फिशर्स, जो कि उसको अलग अलग लोब में डिवाइड कर रहा है। सो जो हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर है वो हमारे लंग्स को अपर लोब और मिडिल लोब में डिवाइड करता है। जो हमारा जो हमारा ऑब्लिक फिशर है ये हमारे लंग्स को अपर लोब, मिडिल लोब और फिर ये लोअर लोब में डिवाइड करता है। जो हमारे लेफ्ट लंग है उसमें सिर्फ एक ही फिशर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग ऑब्लिक फिशर कहते हैं, जो कि लंग्स को अपर लोब और लोअर लोब में डिवाइड करता है। अब अगर आपको डिस्टिंग्विश करना हो कि ये कौन से साइड का लंग है, तो जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वहाँ पे कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हमारा जो एपेक्स ऑफ हार्ट होता है वो रेस्ट करता है। और ये एक जो एक यहाँ पे जो प्रोजेक्शन होती है नॉच के नीचे उसको हम लोग लिंगुला कहते हैं। नेक ये हमारा लंग्स हो गया। अब जो हमारे लोब्स हैं वो फर्दर और डिवाइड होते हैं सेगमेंट्स में।
तो जो हमारा राइट लंग है उसमें टोटल 10 सेगमेंट्स होते हैं, और जो लेफ्ट लंग में वैसे तो 8 सेगमेंट होते हैं, लेकिन जो एक इमेजिनरी लाइन जिसको लिंगुलर लाइन हमने बोला था, तो वो उसको 2 मोर सेगमेंट में डिवाइड करती है, अपर लिंगुलर सेगमेंट एंड लोअर लिंगुलर सेगमेंट, जिसको सुपीरियर लिंगुलर या इंफीरियर लिंगुलर भी कहेंगे। सो ये जो हमारा अपर लोब था ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, अपाइकल लोब, पोस्टीरियर लोब एंड एंटीरियर लोब। फिर जो हमारा मिडिल लोब था वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेटरल लोब और मीडियल लोब, जो कि हमारे ट्रेकिया की तरफ सेंटर मिड लाइन की तरफ है वो मीडियल लोब, और जो उससे दूर है वो हो गया हमारा लेटरल लोब। फिर जो हमारा लोअर लोब है वो 5 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, जिसमें आता है हमारा सुपीरियर सेगमेंट, देन हमारा ये मीडियल, ये फिर आता है हमारा मीडियल सेगमेंट, जो कि इस इमेज में क्लियर नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं ये है मीडियल सेगमेंट। देन आता है हमारा एंटीरियर बेसल सेगमेंट, देन हमारा आता है लेटरल बेसल पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट और लेटरल बेसल सेगमेंट। देन लेफ्ट लंग्स की अगर हम बात करें तो इसका जो अपर लोब है उसमें अपाइकल लोब, देन posterior lobe, then anterior lobe, superior lingular, inferior lingular, और जो लोअर लोब है इसमें भी 5 सेगमेंट्स हैं, सुपीरियर, देन मीडियल बेसल, इसके बाद आता है हमारा एंटीरियर बेसल, देन फिर आता है हमारा लेटरल बेसल और लास्ट में पोस्टीरियर बेसल। तो ये थे अलग अलग सेगमेंट्स। लंग्स जो है 2 हैं, राइट लंग लेफ्ट लंग। राइट लंग में 3 लोब्स हैं, अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब। लेफ्ट में सिर्फ 2 लोब है, अपर लोब और लोअर लोब। जो हमारा राइट लंग है उसमें 10 सेगमेंट्स हैं, अपर लोब के 3 सेगमेंट, अपाइकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, फिर मिडिल के मीडियल, लेटरल, और जो लोअर लोब है उसके 5 सेगमेंट, सुपीरियर, मीडियल बेसल, लेटरल बेसल, एंटीरियर बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। सेम लेफ्ट लंग में भी जो अपर लोब है उसमें अपाइकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लिंगुलर में सुपीरियर लिंगुलर, इंफीरियर लिंगुलर, और लोअर सेगमेंट में सुपीरियर, एंटीरियर बेसल, पोस्टीरियर बेसल, मीडियल बेसल और लेटरल बेसल। लंग्स के बाद जो लास्ट स्ट्रक्चर जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का है वो है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है उसको हम लोग चीफ मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन भी कहते हैं, और जो हमारा डायफ्राम होता है ये डोम शेप का मसल्स होती है, जो कि हमारे ज़िफॉइड प्रोसेस और लोअर स्टर्नल, लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम, और जो हमारे 7 to 10 रिब्स उनमें अटैच होता है, जो कि हमारा जो वर्टिकल डायमीटर होता है हमारे थोरेसिक कैविटी का उसको इंक्रीज करता है ड्यूरिंग इनहेलेशन, सांस लेते समय, और डिक्रीज करता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ताकि जो एयर है वो बाहर एक्सहेल हो सके। सो ये था हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी गोना टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आता है हमारा मूवमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कैसे होते हैं। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक बटन को दबाएं और शेयर करें जिनको इनकी नीड है। थैंक यू।